डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेपर की बात करते हैं कि जो भी कट ऑफ आएंगी वो पेपर के बेसिस पे होंगी। तो अगर पेपर की बात करें बेटा बायोलॉजी की, तो पेपर जो था बायोलॉजी का, जिन्हें हम कह सकते हैं बेटा नॉर्मल टू मीडियम की तरफ था। नॉर्मल टू मीडियम की तरफ, ये सबको पता है, आप लोग भी इसके गवाह हैं। क्योंकि हुआ क्या था इस बायोलॉजी के पेपर में, अगर हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट पेपर पिछले साल की, जो पिछले साल पेपर हुए थे बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहा हुआ है। क्योंकि इसमें इस बार भी कोई डायग्राम नहीं आए, नो डायग्राम, ठीक, नो एसर्शन रीजन, है कि नहीं। और ये भी नहीं कि मल्टीपल एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएं। ठीक, एक और चीज़, ख़ास चीज़ जो इसको और आसान बनाती है, जो मैचिंग के क्वेश्चन थे बेटा, मैचिंग के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन रहे। कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन। ठीक है, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन थे बेटा? 10 क्वेश्चन थे। अब बताइए आप, 10 क्वेश्चन एसेंशियल रीजन के, वो हर बच्चा, यानी जो एनटीए वाले थे उन्होंने आपसे पूछा 40 क्वेश्चन, यानी इसी 10 क्वेश्चन में कितना? 40 क्वेश्चन। क्योंकि 4 ऑप्शन थे, चारों अलग अलग थे और आपको एक पता करना था, तो बाकी सब, और मैंने देखा कोई टफ ही नहीं था, एक पकड़ लो दूसरा सही हो जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ही पेपर का पैटर्न रहा हमारा, जिससे हमारा पेपर जो है हम कह सकते हैं बेटा नॉर्मल टू मीडियम की तरफ था। कोई हार्ड नहीं था पेपर। ठीक, हर बच्चा बेटा 85 क्वेश्चन सही करके आया, 85 प्लस, मोस्टली बच्चे 85 प्लस। और अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज 80 क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का सही है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी बेटा बिल्कुल बायो की तरह आई थी। केमिस्ट्री भी बिल्कुल बायो की तरह आई थी। इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना भाई। 25 to 30 मिनट में बच्चा 45 क्वेश्चन टच करता, पूरा बिल्कुल फाड़ देता। फाड़ के आए होंगे आप लोग, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन थे बेटा वो बायो बेस्ड थे, थ्योरी बेस्ड थे। और जो भी न्यूमेरिकल से 1 2 3 आए वो भी बहुत ही आसान, फार्मूला बेस्ड, फार्मूला याद है, रखिए, आंसर पाइए। 20 इसी की कौन पूछता है भाई? रेडियस सबको रटी होती है कि नहीं। अब मोल कंसेप्ट के सवाल, वेट इन ग्राम, ग्राम मास, घर मास करके निकाल लीजिए। रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.1 लॉग n अपन माइनस। तो ये सब सवाल जो बहुत ही आसान, मैं बायो का हूँ टीचर, लेकिन केमिस्ट्री में देखो मुझे सारे फार्मूले याद हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल आए, और ऑर्गेनिक्स भी बिल्कुल फटे हुए सवाल आए थे। मैं तो यही कहूँगा भाई, ऐसे सवाल थोड़ी ना देते हैं। तो जो भी चीज़ें थी बहुत ही आसान वे में थी, ये भी बहुत नॉर्मल ही थी, हम कहें केमिस्ट्री भी नॉर्मल थी। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स पे अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स बेटा, इसको भी हम कह सकते हैं नॉर्मल टू मीडियम। हार्ड हम नहीं कहेंगे बेटा, हार्ड उस चीज़, हार्ड इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि होता क्या है कि ये हमेशा से रहा है कि हम प्रॉपर टाइम फिज़िक्स को नहीं दे पाते हैं। जब हम प्रॉपर टाइम फिज़िक्स को नहीं दे पाते हैं तो हमें मुश्किल होती है। ठीक है, ये तो है, कंसेप्ट लगते हैं वहाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है प्रोसेस, और हम कभी कभी पढ़ भी नहीं पाते हैं पूरे 45 क्वेश्चन। तो ये हमारे टाइम मैनेजमेंट लैक की वजह से प्रॉब्लम आती है मोस्टली बच्चों को। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगते हैं। लेकिन फिजिक्स के भी पेपर मैंने देखे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत टफ पेपर थे। पेपर बहुत आसान था, बिल्कुल जो है पेपर बहुत आसान था।
ठीक है। लेकिन हमें इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हम लोग, इस वजह से हमें टफ लगता है, क्योंकि उसमें पढ़ना भी होता है, समझना भी होता है, फिर पेन भी चलानी होती है, इस वजह से हमको बस टफ लगता है। और ये हमेशा से रहा है, मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन फिज़िक्स में हम टाइम नहीं दे पाए। तो ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है, ठीक है। तो अगर ऑन एन एवरेज हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो आपका पेपर था वो नॉर्मल टू मीडियम की तरफ था। कहाँ से? नॉर्मल टू मीडियम की तरफ। लेकिन अब कट ऑफ की बात करते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज क्या हो सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट पेपर पिछले साल के ही था, तो मैं कहूँगा बेटा 575 से 585 के बीच कट ऑफ है, ठीक है। क्योंकि पेपर तो आसान आया था, लेकिन लोग रिवीजन कहाँ था, किसी का प्रॉपर रिवीजन नहीं था, कंटिन्यूटी नहीं थी। जो है पेपर भले ही आसान है, कुछ लोग कह रहे हैं 650 जाएगी, 600। भाई पता है 575 नंबर लाने में पता है ना, खून पसीना एक करना पड़ता है। इतना आसान नहीं जो कह रहे हैं 650 प्लस जाएगी, ये जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना आसान नहीं है 575 नंबर और 585 नंबर और 600 नंबर लाना। 600 नंबर में अच्छे अच्छे के जो है पसीने छूट जाते हैं बेटा, इतना आसान ना कहिए। भले ही आप जो है पेपर आसान था, लेकिन आपका रिवीजन कहाँ था प्रॉपर। सिली मिस्टेक्स आपने की है, छोटी छोटी सी गलतियाँ आपने की है वहाँ, जो है कि रिवीजन नहीं था, याद नहीं आ रहा था, पेपर तो बहुत आसान था, समझ रहे हैं ना। तो ये सब प्रॉब्लम जो है बच्चों के साथ है। तो कट ऑफ जो जाएगी बेटा वो 575 टू 585 अराउंड कट ऑफ होगी। और ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल के लिए, ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ जाएगी। और अगर हम लोग बात करें मौलाना आज़ाद की, एम्स की बात कर लेते हैं। तो जो एम्स कॉलेज मिलेगा बेटा वो 675 टू 700 के आसपास ये कॉलेज जो है मिलेगा। और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें हम लोग तो 650 टू ऑलमोस्ट 700 तक बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इंशाल्लाह आप लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग, ओके बाय।